हकीकत क्या है, हकाइक क्या है, असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, इसकी तरफ किसी का जोर नहीं, किसी का जहन नहीं, किसी की सोच नहीं, किसी की फिक्र। देखिए, याद रखिए, मैं पहले ही बताता हूं आपको, और ये जहन में रख के जाइएगा, जब छोटे किसी को बड़ा बनाने लगे, जब छोटे किसी को बुलंद करने लगे, तब इस बात का शुबा हो जाता है कि वाकई ये बड़ा है या नहीं है, या बस यूं ही लोग पड़े हुए हैं बड़ा बनाने के चक्कर में। कोई आ गया, सिलसिला सोख्त है, कोई आ गया, बहन नहीं थी, कोई तशरीफ लाया, चेहरे पे नकाब नहीं थे, एक साहब और तशरीफ लाए, वो कह रहे इतनी बड़ी हयात और उम्र नहीं थी, कोई कह रहा नहीं ये क्या बात हुई, एक लिबास पहना और इतने 100 साल गुजर गए और लिबास चेंज करने की, बदलने की, हमें तो रोज पहनना पड़ता है, रोज बदलना पड़ता है, इनके कैसे नहीं बदलना पड़ा? ये देख, फुला ने लिखा है, फुला बुजुर्ग ने बताया है, खुद गौसे पाक ने कहा है कि मेरी बहन है, उसका नाम नसीबा है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअु वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। वक़ाला तबारक इस्मुहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम, अन्नुजूमु अमानुन li अहलिस समा व अहलु बैती अमानुन li अहलिल अर्द। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही, मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही, हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही, यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, सामईन ज़वील एहतराम, सरकार सैयदना अहमद बदिउद्दीन जिंदा शामदार कुतुबुल मदार कुतुब ज़माना कुतुब यकाना हामिल मकाम समदियत अहमद बदिउद्दीन जिंदा शामदार रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का ये उर्स जो गुजरा, और इसी मुनासिबत से आज जश्न यौम मदार व उर्स मदारुल आलमीन, ये जलसा इन निस्बतों से मंसूब करके सजाया गया है, और आप बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतजार भी कर रहे हैं कि ये जलसा आहिस्ता आहिस्ता अपने शबाब की तरफ पहुंचता रहे। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी समातों की दहलीज पे हाजिर हुआ हूं। इरादा ये नहीं है कि सरकार मदार पाक की शान बताई जाए या अज़मतो विकार और बुलंदी और मर्तबा बताया जाए। उनकी शान हम क्या बताएंगे जिनकी शान खुद सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया। देखिए, दिन में सूरज को चराग दिखाने की हिमाकत करना ये बेअक्लों का काम है, अक्लमंदों का काम नहीं है। वाह वाह। हम बताएं कि मदार कौन है, गौस कौन है, ख्वाजा कौन है, वारिस कौन है, ताजुल औलिया कौन है, फला कौन है, फला कौन है, फला कौन, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है।
ख्वाजा साहब कौन थे, मदार पाक कौन थे, गौसे आजम कौन थे, मखदूम पाक कौन थे, दुनिया जानती है। जिसको अक्ल है, तमीज है, शऊर है, इल्म है, आगही है, उसको इस बात का इंतजार नहीं होता कि कोई आकर हमें बताए कि मदार क्या थे ना, या गौसे पाक क्या थे, या गरीब नवाज क्या थे। बताया उसको जाता है जिसको बनाया जाता है। देखिए वही प्रोडक्ट बेचने के लिए मेहनत ज्यादा लगती है जो अभी ताजा ताजा बना हो, नया नया मार्केट में आया हो तो यहाँ छपड़ी लगा ली, वहाँ छतरी लगा ली, वहाँ जो है 4-5 बच्चे कैमरे सुना नहीं। जब नया नया सिम कार्ड आता है तो बेचने के लिए जगह जगह माइक लेके खड़े रहते हैं कि भाई ले लो ले लो ले लो, बहुत अच्छा है, इसका रिचार्ज करवा लो। जगह जगह नेटवर्क आएगा, कोने कोने में आएगा, गाँव गाँव में आएगा, शहर शहर में आएगा, गली गली में आएगा। हिम्मत लगानी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है। कब जब माल नया हो, प्रोडक्ट नया हो, बात नई हो। जिसका सिलसिला 242 से चल रहा हो, वाह 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 वाह, जिसके सिलसिले के फैज याफ्ता अपने वक्त के कुतुब भी हैं, अपने वक्त के गौस भी हैं, अपने वक्त के ख्वाजा भी हैं, अपने वक्त के दाना भी हैं, अपने वक्त के महमूद भी हैं, महबूब भी हैं, और कायनात आलम में उनकी विलायतों का चर्चा भी चलता है। तो जब जिस दर से फैज पाने वाले इतने बड़े हो जाएं तो उस दर पर बैठकर बांटने वाला, तकसीम करने वाला कितना बुलंद होगा, उसकी बुलंदी का अंदाजा हम और शुमा कर नहीं सकते। उनकी अजमत हम और आप बयान कर नहीं सकते। उनकी अजमत बयान करवाना है तो उनसे पूछिए जिन्होंने उनका मुकद्दस दौर, उनकी सोहबत, उनकी महफिल, उनकी मजलिस, उनका मुकद्दस समाना पाया हो, वो बताएंगे कि बड़े कितने बड़े। देखिए याद रखिए, मैं पहले ही बताता हूं आपको और ये जहन में रख के जाइएगा, जब छोटे किसी को बड़ा बनाने लगे, जब छोटे किसी को बुलंद करने लगे, तब इस बात का शुबा हो जाता है कि वाकई ये बड़ा है या नहीं है, या बस यूं ही लोग पड़े हुए हैं बड़ा बनाने के चक्कर में। और वाकई वो बड़ा होता है जिसे बड़ा बड़ा बना देते हैं। अगर यकीन न हो, देखिए मैंने पहले कहा, ख्वाजा साहब ने भी यहां ऐलान कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, गौसियत हो या कुतबियत, ख्वाजगियत हो या मदारियत, मखदूमियत हो या वारसियत, ये सब घर की बात है, ये सब घर के मिंबर हैं, ये सब घर के लोग हैं। यानी कायनात आलम में विलायत जब जब जहां जहां भी पाई गई, फातिमा ज़हरा के घर से पाई गई, अली के दर से। बेशक बेशक। तो अब देखिए हमारे लोग बहुत परेशान हैं। जब से ये समझ रहे हैं ये क्या है, इसको पहचानते हैं क्या है ये? बोलिए, पीछे वाले भूल गए शायद। ये क्या है पता है? नहीं, इसे मैं कहता हूं कि ये है पेंडोरा बॉक्स। ये पेंडोरा बॉक्स है। पेंडोरा बॉक्स कहते हैं जादूगर के डब्बे को। हाँ, जिसको कहते हैं जादूगर का डब्बा। वो एक ही डब्बे में से कभी कबूतर निकालेगा, कभी तोता निकालेगा, कभी बिल्ली निकालेगा, कभी रुमाल निकालेगा। वो जब जब हाथ डालेगा कुछ न कुछ नया आता रहेगा। तो ये उसका हाल यही है, जितनी बार आप सर्च करेंगे कुछ न कुछ नया नया आता रहेगा। अच्छा, फिर वो सुन लिया, सुन के आ गए मैदान में, माइक पकड़ लिया और शुरू हो गए। कच्चा लहजा है तो तकरीर में, पक्का लहजा है तो फिर नज़म में। हाँ, वो कोई बहन नहीं थी ख्वाजा सरकार गौसे पाक की, कोई बहन नहीं थी। हम बहन की बात करते हो, गौसे पाक के तो भाई भी थे, गौसे पाक के भाई भी थे, गौसे पाक की बहन भी थी, जुब्दतुल आसाद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
पढ़िए तो सही। मसला आपका ये है कि आप यहां से सुनते हैं, सिलसिला मोबाइल में नहीं मिलेगा, सिलसिला मदीने से मिलेगा। जारी है, चल रहा है, फैज मिल रहा है, ये मालूम करना है तो बड़ों से पूछिए कि कितना जारी है, किसको मिला, कहां मिला, कैसे मिला। वो सुन लिया कहीं से, यहां से, वहां से, आधा अधूरा, और तशरीफ ले आए इसलिए कि नाम के सामने लिखा हुआ अल्लामा मौलाना फलाना ढिमकाना साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो कुछ तो नई बात करनी है ताकि आने जाने का सिलसिला जारी रहे, लोग बुलाते रहें, है कि नहीं। जिसको घर में कोई नहीं पूछता वो और जगह पे जाकर के मुहक्किक भी हो जाता है और क्या क्या हो जाता है। जी तो तमाशा है। तो सरकार गौसे पाक की कोई बहन है या नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहेड़ी में आया है कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर अभी गुजरात वगैरह की तरफ, महाराष्ट्र में चलिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ है कि भाई गौसे पाक की कोई बहन ही नहीं है। जबकि दुर्रुल मुनज़्ज़म में है, जवाहिरुल खातिर में है ना, मिलाद गौसे पाक में है, अक्ताब अरबा में है, सरकार शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की ज़ुब्दतुल आसार में है। एक नहीं 42 किताबों के हवाले मौजूद हैं कि सरकार गौसे पाक की बहन का नाम बीबी नसीबा और सैयदा बीबी ज़ैनब है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। क्या इनको नहीं पता, इनको नहीं मालूम, ये नहीं जानते, इन्होंने पढ़ी नहीं है किताब। जो पुराने हैं वो पढ़े हुए हैं, जो नए हैं उन्होंने मोबाइल से फैज हासिल किया हुआ है। मसला सबसे बड़ा ये। हाँ हाँ, 2-4 दिन भी महफिलों में आ गए, बैठ गए, तकरीर करने का शौक हो गया तो तशरीफ ले आए, वो भी तकरीर कर रहे हैं, वो भी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी उनके भी नाम के नारे लग रहे हैं। अब उसकी लाज भी तो रखनी है। नए नए उसूल बनाए जा रहे हैं, नई नई बात बनाई जा रही है। वल्लाहिल अज़ीम ये वो उसूल हैं कि थोड़ी देर तक बिठा के उन्हें कहो अपने उसूल पे कायम रहो तो वो 5 मिनट से ज्यादा अपने उसूल पे कायम रह नहीं सकते। बस एक बात छिड़ी है, वो बात खत्म कर दो, वो बात ही बहुत लंबी चली जी। एक कोई आ गया, सिलसिला सोख्त है, कोई आ गया, बहन नहीं थी, कोई तशरीफ लाया, चेहरे पे नकाब नहीं थे, एक साहब और तशरीफ लाए, वो कह रहे इतनी बड़ी हयात और उम्र नहीं थी। कोई कह रहा नहीं ये क्या बात हुई, एक लिबास पहना और इतने 100 साल गुजर गए और लिबास चेंज करने की, बदलने की, हमें तो रोज पहनना पड़ता है, रोज बदलना पड़ता है, इनके कैसे नहीं बदलना पड़ा। ये वो छोटे छोटे एतराज हैं जो चौपालों पे, चाय की दुकानों पे और पान की दुकानों पे वो जो छोटे मोटे मुहक्किक बन जाते हैं। एक दिन जलसे में गए, आधी तकरीर सुनी और आधी छोड़ के चले आए, उनको भी शौक चढ़ाया है कि वो थोड़ा दुकान पे बैठकर लोगों को दीन का ज्ञान बांटे। एक तमाशा है, लोगों ने खिलवाड़ बनाया हुआ है। और ये ऐसा नहीं कि ये सिलसिले मदारिया की वजह से है और सिर्फ सिलसिले मदारिया के साथ नहीं, यही काम इन्होंने इस्लाम के साथ किया, यही काम इन्होंने सुन्नियत के साथ किया और यही काम इनका हमेशा से चला आ रहा है कि आधी बात भी सुनी तो ये फर्ज समझ लिया कि उसे दूसरों तक पहुंचा दिया, जबकि मुकम्मल सुन के पहुंचाने का हुक्म है। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से पहुंचा दीजिए, अगर आयत भी हो, एक रिवायत भी हो, मगर उस वक्त तक न पहुंचाएं जब तक मुकम्मल इल्म न हासिल। हमारे यहाँ एक अजीब माहौल और औरा तैयार किया गया, गलत फहमियों की बुनियाद पर इमारतों पे मंजिलें चढ़ाई जा रही हैं। हकीकत क्या है, हकाइक क्या है, असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, इसकी तरफ किसी का जोर नहीं, किसी का जहन नहीं, किसी की सोच नहीं, किसी की फिक्र। हम भी आते हैं तो यही सुनने के लिए। अभी गाड़ी आके रुकी और रुकने के बाद दरवाजे पे आई, ख्वाजा साहब के पास पहुंच गए। हुजूर एक साहब कह रहे थे कि बहन नहीं थी,
वहाँ शजर साहब के पास पहुंच गए। एक साहब कह रहे थे कि सरकार मदारे पाक का जो कपड़े का वाकया है वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एक साहब रुहुल मुनीम साहब के पास पहुंच गए, कहा नहीं, वो जो कह रहे थे चेहरे पे नकाब है, ऐसी कोई रिवायत नहीं, उस लोग झूठा बोल रहे हैं, वो बात कीजिए। अरे भाई कब तक यही साबित करते बैठे? ये तो आपको मुद्दों से भटकाया जा रहा है। अरे इस दौर में भी नहीं समझोगे कि मुद्दों से भटकाना क्या है, तो समझोगे कब? आपको असल मुद्दे से हटाया जा रहा है, असल मकसद की तरफ से आपको फेरा जा रहा है। नहीं चाहते कि आप अपने मकसद पे आए, असल मुद्दे पे आए, असल गुफ्तगू करें, इसलिए फुरूई मामलात पर उलझाया जा रहा है। जैसे यही सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को ये न पता चल सका सिलसिले मदारिया जारी है या नहीं जारी है, तो जैसे ही कब्र में जाएगा तो फरिश्ते पकड़ के गरिबान उसको जहन्नम में डाल देंगे। हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे सादात मकनपुर से, खुद बहेड़ी से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस कदर सिलसिले के इजरा पर गुफ्तगू कर चुके हैं, किताबें लिख चुके हैं कि मजीद और बातों की न गुंजाइश है, न जरूरत है और न इसकी हाजत। और मैंने पिछले ही तकरीर में जब परसा खेड़ा हाजिर हुआ था तो मैंने ये बात कही थी कि अजीजाने मोहतरम, सामईन ज़वील एहतराम, ज़हन नशीन कर लें, अपने दिलो दिमाग में यह बात बिठा लें और इसे पक्का और पुख्ता फरमा लें कि अब दलाइल देने के लिए हमें उलमा से नहीं कहना है, बल्कि अपनी नई नस्ल को दलील देने वाला बनाना है और उनको तैयार करना है कि जब कोई कहे कि गौसे पाक की कोई बहन न थी, तो हमारा मदारी अपने मोबाइल में से स्कैन पेज निकाल के सामने रख के कह दे कि ये देख फुला ने लिखा है, फुला बुजुर्ग ने बताया है, खुद गौसे पाक ने कहा है कि मेरी बहन है, उसका नाम नसीबा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दम मदार, फैजाने कुतुबुल मदार। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमें इससे गर्ज ही नहीं है कि सिलसिला किस किस तक पहुंचा। हम ये गिनाना शुरू कर देते हैं, फला को पहुंचा, फला को पहुंचा, फला को पहुंचा, फला को पहुंचा। मैं इससे गर्ज नहीं रखता कि सिलसिला पहुंचा किसको है, हमें तो गर्ज इससे है कि इस सिलसिले को निभाया किस किसने है। वाह वाह वाह, क्या करें, वाह माशाअल्लाह। अरे नाकदरे के पास कुछ भी पहुंच जाए, उसे क्या फर्क पड़ता? सिलसिला किस तक पहुंचा, उसने निभाया कैसे, सवाल ये पैदा होता है। मुजद्दिद अल-कसानी के पास चलिए, बाबा फरीदगंज शकर के पास चलिए, शाह हुसामुद्दीन मानिकपुरी के पास चलिए, सरकार महमूद किंतूरी के पास चलिए, आइए अब्दुल्ला शाह शुत्तारी के बारगाह में चलिए, आइए सरकार रिफाई की बारगाह में आइए, इनसे पूछिए कि सिलसिले मदारिया आप तक पहुंचा है, आपने निभाया या नहीं निभाया। वाह, हमें तो गर्व उससे है जिसने निभाया है। पहुंचा है होगा किसी के पास, उसको नहीं पता बेचारे को, तो क्या मालूम। अब उसको यही समझाते रहेंगे आपको पहुंचा है, आपको पहुंचा, वो कहे नहीं मुझे नहीं पहुंचा है, नहीं आपको पहुंचा है, नहीं मुझे नहीं पहुंचा है। इसी झगड़े में जिंदगी गुजारने से बेहतर ये है उनके पास चले जिन तक पहुंचा भी है, जिन्होंने पहुंचाया भी है, लोगों को बताया भी है कि मदारे पाक की जात क्या है, मदारे पाक के जात से फैजान कैसे मिलता है, मदारे पाक कैसे तसर्रुफ करते हैं, किस तरह अपनी कब्र अनवर से फैज पहुंचाते हैं, कैसे तमाम आलम को मदारुल आलमीन का फैज पहुंचा है, आज तक उनके सिलसिलों में जारी हो। मेरा तुल असरार अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि 1056 सदी हिजरी में मुझे ख्वाजा ख्वाजगा हुजूर सैयदना गरीबुन नवाज की ख्वाब में जियारत हुई। मैंने अर्ज किया कि हुजूर कुछ अपनी फैज़ो अता से नवाजिए, तो गरीबुन नवाज फरमाते हैं कि ऐ अब्दुल रहमान चिश्ती, मैंने तुम्हें 4 ऐसे जिंदा बाहयात साहिबे तसर्रुफ औलिया के दरमियान छोड़ दिया है
से मशरिक, शिमाल से जुनूब तक जिनकी हुकूमत जारी है, वो अपनी कब्रों में मिसले जिंदा के हैं, तसर्रुफ भी फरमाते हैं और अपने फैजान को अपनी कब्रों से लोगों तक आम भी फरमाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने गरीब नवाज से पूछा, सवाल किया कि हुजूर वो 4 अख्ताब कौन हैं जिनके दरमियान आपने मुझे रखा है? तो फरमाया, मशरिक में बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार हैं, मगरिब में सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हैं, शिमाल में हजरत सैयदना मसूद गाजी हैं, जुनूब में हुजूर सैयदना हुसामुद्दीन मानिकपुरी हैं। ये 4 सिमत में 4 अख्ताब बमिसले जिंदा के हैं, अपनी कब्रों में हैं, तसर्रुफ करते हैं, फैज बांटते हैं, फैजान पहुंचाते हैं, हर एक पुकारने वाले को उसकी इस्तिराह, उसकी पुकार पे जवाब देते हैं। अब भी कोई मदद तलब करे तो खुदा के हुक्म से मदद पहुंचाते हैं। मैं भी सोचने लगा, 4 सिमत 4 अख्ताब, जब गौर किया तो पता चला ये जो मशरिक में तशरीफ फरमा है जिंदा शाह मदार, ये जो मगरिब में है मखदूम अशरफ, ये जो शिमाल में है सैयद सालार मसूद गाजी, ये जो जुनूब में है हुसामुद्दीन मानकपुरी, 4 सिमत में 4 अख्ताब जो जिंदा और बातसर्रुफ हैं। तो जब गौर से देखा तो पता चला इन चारों में एक वो है जो तीनों का पीर भी है, मुर्शिद भी है, मुरब्बी भी है, आका भी है, दाता भी है, यानी मदारे पाक वो है जिन्होंने मखदूम अशरफ को भी फैजान पहुंचाया। सैयद सालार मसूद गाजी इसी मदार की दुआ से पैदा हुए, हुसामुद्दीन मानकपुरी इसी मदार से फैजान पाकर तमाम सिलसिलों को अपना फैजान देते रहे। मालूम ये हुआ हर 4 जानिब मदारे पाक का सिक्का चल रहा है, मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक। जिसे मुस्तफा का फैजान चाहिए वो दरे मदार पे गर्दन झुकाए, उसे वादहू ला शरीक की उलूहियत, मुस्तफा की मुस्तफाइयत और हैदरे कर्रार की विलायत का सदका इसी दर से मिलता रहे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, दमदार इस्लामिया। गौर फरमाइए, मदारे पाक को परवरदिगारे आलम ने जो 596 साल का लंबा अरसा अता फरमाया, आप उस पीरियड में गौर कीजिए, कितनी बार मदारे पाक ने मुर्दों को जिंदा किया। ये एक अलग हिसाब है। ये देखिए कि मदारे पाक ने जिस कुफ्र की संगलाख जमीन पर ईमान की खेती की थी, ये उसका लहलहाता चमन है। ये अमामे, ये टोपियां, ये जलसे, ये जुलूस, ये जुब्बा, ये दस्तार, ये मस्जिदें, ये मीनार, ये गुंबद, ये मजार, ये सब मेरे मदार का फैजान है। उस वक्त भारत की सरजमीन पे ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया जब कोई इस नारे से आशना न था। आलम यह हुआ कि पूरे भारत के गोशे गोशे, चप्पे चप्पे में कहीं तकिया, माशाअल्लाह। आप तो तलाश कीजिए कि तकिया कहाँ है और वो तकियादार कहाँ है, चिल्ले कहाँ हैं, उन चिल्लों से फैज पाने वाले कहाँ हैं। कागज कलम लेकर अगर भारत का मुसलमान कागज कलम लेकर अगर अखंड भारत का मुसलमान बैठ जाए तो एक जिंदगी गुजर जाएगी उसे सिर्फ ये लिखने में कि मदार ने किस किस को फैजान पहुंचाया और किस किस को अदना से आला बनाया और जमीन से उठाकर आसमाने विलायत तक पहुंचाया। आलम यह हुआ कि अब उनके भी दर से लोग फैजान पाते हैं, उनके भी दर से लोग विलायत हासिल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अजीजाने में मगर मसला क्या है, हम आधा आधा सुन के आधा चले जाते और ये वाजिब समझते हैं कि आगे लोगों को बता दें।
वाह वाह। हाँ हाँ, कोई बहन नहीं थी मदार पाक की। ठीक है, आगे बोलिए। देखिए कितना आसान, आपने हाँ कह दिया गौसे पाक की। क्यों? आप सोच रहे हैं हम सुनने आए हैं, ये सुनाने आए हैं, जो कुछ कहेंगे सही कहेंगे ना। कान खोल के सुनिए। कोई बात को आगे पहुंचाने से पहले उस पर तहकीक कीजिए, उलमा से पूछिए, उनसे बात कीजिए, उनसे गुफ्तगू कीजिए। आपको अगर 20 साल हो गए सरकार मदार पाक के सिलसिले में बयात होके और अभी तक आप इस काबिल नहीं हैं कि अपने सिलसिले का शजरा बता सकें, तो फिर आपसे बात करने का फायदा क्या है? बताइए। सवाल आपसे है, मैं पूछना ये चाहता हूं, ये बताइए, गौर कीजिए, दिमाग पर जोर डालिए कि 25 साल हो गए आप सिलसिले में बैत हैं, दाखिल हैं, आज तक जब भी कोई सवाल होता है तो आप जवाब देने से कासिर हैं। बेशक। जब भी कोई फितना उठाया जाता है तो आप खामोश होके फोन लगा करके वो सवाल पूछने पे मजबूर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप बैत तो हो गए, जज्बात होश में आपने काम नहीं लिया, जोश से काम। अब वक्त आ गया है, वक्त ने करवट बदली है। अजीजान मोहतरम, हमें सोचना पड़ेगा सिलसिले की नशरो इशाअत के लिए कौन सा ठोस कदम उठाया जाए। जिस तरह हर मुसलमान दीन इस्लाम का मुबल्लिग है, उसी तरीके से हर मदारी अपने सिलसिले का दाई और मुबल्लिग है। वाह वाह। आप सोच रहे होंगे, हम तो सोच के आए थे कि आज तकरीर कुछ अलग होगी। वो मैंने भी बचा के साइड में रखा हुआ, मैं देखना चाहता हूं कि कितनी देर आप रुके होंगे। जरूरी है कि अपनी बात मनवाने के लिए किसी की बात को कम किया जाए? नहीं। जरूरी है किसी को चिढ़ाया जाए? जरूरी है ये कहा जाए कि फला फला है और वो जो है वो उसमें ये कमी है और ये कजी है और ये है ना? इसकी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अपना जिक्र करें, अपनी बात करें, अपने सिलसिले के खुलफा की बात करें, इंशाअल्लाहुल अजीज मौत के करीब आ जाएंगे, जिंदगी की आखिरी सांस हो जाएगी, मगर सरकार मदार पाक के इस सिलसिले के खुलफा के आदादो शुमार खत्म नहीं। वो हम कह रहे थे कि वो एक साहब थे सिराजुद्दीन सोख्ता, उन्होंने सिलसिला खत्म कर दिया। लो जारी करना था तो रसूल करीम आके हाथों से तामे मलकुती खिलाए, जन्नती लिबास पहनाए, अपना मुकद्दस हाथ फेरे, और खत्म करना हो तो सिराजुद्दीन सोख्ता तशरीफ लाएं। यानी जिस सिलसिले को रसूल शुरू करे उसे कोई और आके खत्म कर दे रहा है। जरा सर पे हाथ रख के सोचिए, दिल पे हाथ रखिए, सोचिए ये दुकानदारी के सिवा क्या है कि किसी ने एक मजहूल रिवायत रख दी और उसके पीछे 25-30 साल से सारी कौम परेशान है। सब के सब उसी नुक्ते पे लगे हुए हैं कि कैसे साबित करें कि सिलसिला जारी है। मैं कहता साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मदार का मर्तबा खुदा ने इतना बुलंद फरमाया है कि खुद सरकार गौसे आज़म पीराने पीर रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी कुतुब के मकामो मर्तबे का ऐलान किया जाता है तो 16 आलम की मखलूक के सामने उसे खिलात पहनाई जाती है। जिसको मकामे कुतुबियत पे फाइज किया जाए, गौसे पाक कहते हैं 16 आलम की मखलूकात के सामने उसे खिलाते कुतुबियत पहनाई जाती है। ये कुतुब है जिसे 16 आलम के सामने खिलात पहनाई जाए, मगर कुतुबुल अक़ताब का दर्जा इससे कुछ बड़ा है। कुतुब वो होता है जिसे 16 आलम
आलम के सामने खिलात पहना के सनद दे के एजाज दे के उसके विकार को बुलंद किया जाता है। मगर कुतुबुल आफ्ताब वो होता है जिसको खिलात और सनद नहीं दी जाती, बल्कि इस 16 आलम के तमाम अख्ताब और अफराद और अगवास को इसके हाथ पे बयात करवाया जाता है। जो खिलात पाके बुलंद हो वो और है, जो इन खिलात लेने वालों को बैठ करके दामन में दाखिल हो वो और। नारे हैदरी तम मदार मसल के इमाम आज़म सादात मकनपुर शरीफ जश्न मदारुल आलमीन जिंदाबाद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया गौर फरमाइए, कोई क्या बताएगा कि कौन है मदारे पाक और कौन है बीबी नसीबा, कैसी दुआ मांगी? मैं कहा हमसे न पूछ, हिल्सा शरीफ चला जा, सरकार जमालुद्दीन जाने मन जन्नती से कश्फ कुबूर का अमल करके पूछ। आप बताइए, आप मदारे पाक के क्या लगते हैं और गौसे पाक से आपका क्या रिश्ता है? जमालुद्दीन जाने मन जन्नती खुद बता देंगे कि मेरा गौस से क्या रिश्ता है, मदार से। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। बात तो तब बनती ना जब बात हमसे की जाती। तुम तो गली चौराहों पे बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हो, तुम तो आधी अधूरी बात सुन के उसे आगे तक पहुंचाना अपने लिए वाजिब समझते हो। पूरा मुकम्मल दीन, मुकम्मल इल्म हासिल करो, उसके बाद गुफ्तगू करो। तो पता चले अपने इलाके से बाहर चले जाओ तो सिलसिले के बारे में अंड बंड गुफ्तगू करके चले आओ। अंदर आ गए तो खामोश बैठे हुए हो, कुछ नहीं कह रहे। क्यों? तुम्हें पता है यहाँ वो लोग हैं जो तुम्हारे मुंह पे अलीगढ़ का ताला लगा सकते हैं। बाहर जाओ तो जो चाहे वो बोल के आ जाओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। और फिर कम पड़े खुद ना बोल सको तो बाहर से किसी को बुला लो, वो गुफ्तगू करे। जातियात पे हक रखी हमले हो, जात की बात आए, हाँ, फिर जात पे गुफ्तगू होना शुरू हो। वो सैयद नहीं है, ये सैयद नहीं है, ये जितने मदारी बुजुर्ग हैं वो सादात नहीं है, इनका शजरा नहीं है, फुला नहीं है। जबकि आलम यह है कि बड़ों ने माना है कि ये सैयद हैं, छोटे इनकार कर रहे हैं। तो मैं इतना कहता हूं, इतना लड़ने की जरूरत नहीं है कि ये सैयद है नहीं है। या फिर कहते हैं हाँ सैयद होंगे, सैयद होंगे, मगर देखो पीर नहीं हो सकते। पीर होने की ये शर्त, मुर्शिद होने की ये शर्त। ये नए नए जो है फितने लोगों के सामने ला के सामने रखना, फिर गुफ्तगू करना, फिर उस पर दारुल इफ्ता की मोहर लगना, फिर बात आगे चलना, फिर उसी बात में उलझ कर पूरी कौम को एक ही बात में एक दूसरे के सामने लाके खड़ा करना। सोचो तो सही, आप दिल पे हाथ रख के आज जश्न यौम मदार में आने वालों सोचो तो सही, जो बात सैकड़ों बार उलमाए मदारिया ने तकरीर और तहरीर में वाज़ेह जो छपी है, छुपी नहीं है, बार बार उसी को सामने लाने का मतलब क्या है? चाहते यही हो कि मुद्दा भटक जाए, चाहते यही हो कि कौम इसी में उलझी रहे, आपकी रोजी रोटी चलती रहे। मैं कहना चाहता हूं इस कौम का क्या होगा वो तो सोचो। सरकार मदार का सिलसिला क्या है वो हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। आप नहीं बताएंगे कौन है सरकार मदार और उनका सिलसिला क्या है, हमें शाह बरकतुल्लाह ने बता दिया, बेशक बेशक। हमें हुसामुद्दीन मानिकपुरी ने बता दिया, हमें शाह अजमल बहराइची ने बता दिया कि मैं अजमल बहराइची अपने सिलसिले का अमीन मदारिया सिलसिले की इजाजत और खिलाफत बुड्ढन बहराइची को देता हूँ। बुड्ढन बहराइची इस सिलसिले की इजाजत अब्दुल कुद्दूस गंगोही को देते हैं। अब्दुल कुद्दूस गंगोही इस सिलसिले की इजाजत और खिलाफत अपने बेटे रुकनुद्दीन को देते हैं। रुकनुद्दीन इस सिलसिले मदारिया की इजाजत और खिलाफत अपने मुरीद और खलीफा हुजूर अब्दुल अहद
अहद इब्न ज़ैनुल आबिदीन को देते हैं। अब्दुल अहद इब्न ज़ैनुल आबिदीन सिलसिले मदारिया की इजाजत और खिलाफत हुजूर मुजद्दिद अल-कसानी शेख अहमद फारूकी देते हैं। तो मुजद्दिद पाक बताएंगे मदार क्या है, ये लोग नहीं बता सकते कि मदार किसको। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलक इमामे आज़म, दमदार, दमदार, जश्न यौमे मदार, जश्न यौमे मदार, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे पूछना है तो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी से पूछो। ऐ नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, चिश्ती निजामी सिलसिले के अमीन, बताओ सिलसिले मदारिया है या नहीं है, आप बताओ। तो कहेंगे मैं क्या बताऊं, मुझे चिश्तिया, निजामिया, मदारिया, ये तीनों सिलसिले में इजाजत और खिलाफत मेरे पीर मुर्शिद हुजूर सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने इजाजत और खिलाफत दी, और निजामुद्दीन इलाही को सिलसिले मदारिया की इजाजत और खिलाफत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से मिली। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को सिलसिले की इजाजत और खिलाफत हुजूर सरकार सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार मदारुल आलमीन से बनफ्से नफीस मिली। जिसको फरीद कह दे कि सिलसिला जारी है, उसे किसी सोख्ता के सनद की जरूरत नहीं होती। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। सिलसिले शुक्तारिया, चलिए पूरा कर्नाटक सिलसिले शुक्तारिया के उलमा से भरा हुआ, उठाइए किताबें देखिए। सिलसिले शुक्तारिया अब्दुल्ला शुक्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाएंगे, हमें शाह बुड्ढन बहराइची से ये सिलसिला मिला है। सुभान अल्लाह। तीन मदारे पाक के खुलफा हैं जिनसे 90% सिलसिला फैला। एक सरकार जमालुद्दीन जानेमन जन्नती, सुभान अल्लाह। ये कौन है पता है? सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती। मालूम है ये शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ने जब सुना कि कोई खलीफा है और मुरीद है बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार का, और उसके ये तसर्रुफात हैं, उसके अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़बान में ये तासीर, और उसके हाथों में ये कमाल, और उसके वजूद में जमाल रखा हुआ है, तो शेर शाह सूरी कहता है मैं मिलने जाऊंगा, मुलाकात करूंगा, देखूंगा वो वली है या नहीं है। अगर उन्होंने मुझे आम खिलाया तो मैं समझ जाऊंगा ये आम नहीं खास है। अगर सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा ये जमाना नहीं था कि कोल्ड स्टोरेज में आम की फसल में आम रख दिया जाए तो 24 महीना 12 महीना कंटिन्यू जो है वो आम खाया जाए ना, ऐसा नहीं, सिर्फ मौसम में खाया जाता था। और रावी कहता है कि वो खास मौसम आम का नहीं था, बल्कि आम का मौसम गुजर चुका था, बारिश का महीना गुजर के ठंडी लग चुकी थी। और शेर शाह सूरी कहता है मैं जमालुद्दीन जानेमन जन्नती से मिलने जाऊंगा, अगर उन्होंने मुझे आम खिलाया तो मैं समझ जाऊंगा, आम दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये अल्लाह के वली हैं। कहते ये इरादे से जैसे ही जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के दरवाजे पे पहुंचे तो क्या देखा, सरकार जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के हाथों में एक आम है का उसको 2 टुकड़े किया, आधा शेर शाह सूरी को दिया, और देने के बाद उससे महवे गुफ्तगू हुए, वो हाथ में आम लेकर गुफ्तगू करता रहा, और दिल में ख्याल करके उठा वाकई अल्लाह के वली हैं, दिलों के ख्यालात और खदशात पे अल्लाह इन्हें वाकिफ करा देता है, ये कह के वापस लौटा। यहाँ सरकार जमालुद्दीन जानेमन जन्नती अपने मुरीदीन से कहते हैं देखा अगर ये आम खा लेता तो कयामत तक इसकी हुकूमत खत्म न होती। वाह वाह वाह, मगर अफसोस के
इसने न खाया, इसलिए इसकी हुकूमत ज्यादा चल न पाएगी। अजीजान मोहतरम, जिसका खलीफा आधे टुकड़े आम में हुकूमतें तकसीम करता फिरे, उसके सिलसिले को और चवन्नी अठन्नी बताएंगे कि जारी है या नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। पूछो वाह वाह, महमूद से, ये 17 मरतबे के हमले कामयाब न हुए, आखिरकार ये आखिरी हमला कामयाब क्यों हुआ? का इसलिए कि ख्वाब में आके सरकार मदीना ने कहा अब तेरे लश्कर को कामयाबी मिलेगी, इसलिए कि तेरे लश्कर में एक मर्द कलंदर, एक मर्द मलंग आके शामिल हुआ है। और का हुजूर मैं कैसे पहचानूंगा कि वो मेरे लश्कर में है कि मैं उससे दुआ करवाऊं? कहा घबराना नहीं, जब तेरे लश्कर के ऊपर तूफान वारिद किया जाएगा तो हवा चल रही होगी, तूफान चल रहा होगा, शमा चल रही होगी, तिलावते कुरान मुकद्दस जारी होगी, समझ जाना यही वो वली ये कामिल है जिसकी दुआ से तेरी फौज को फतह नसीब होगी। कहते हैं कि अब हमला नहीं किया, इस इंतजार में था कि कब आएगा तूफान। जब तूफान आया तो सब दाएं बाएं भागकर कोई कोना ठिकाना ढूंढ रहे थे, और ये महमूद गजनवी उस मर्द कलंदर की तलाश में था। क्या देखा? सारे खेमे उड़ गए, एक खेमा लगा है जिसमें चराग बदस्तूर चल रहा है और तिलावत कलाम खुदा जारी है। दौड़ा हुआ पहुंचा, कदमों को बोसा दिया, कहा आपके लिए बशारत मिली थी, अपना नाम बताएं। तो वो मुस्कुरा के कहते हैं मेरा नाम मोहम्मद लक़ब जमालुद्दीन, मुझे प्यार से जाने मन जन्नती भी कहा जाता है। तेरे लिए दुआ की तलकीन की गई थी, वादउल्ला शरीक तुझे फतह अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तारीख उठा के पढ़िए ना, आप देखते ही नहीं। हमने भी जितना सुना बस उस पर इत्तेफा कर लिया, आधा याद है आधा नहीं है। जब मर्जी होगी फोन घुमा लेंगे, इंतखाब में यहाँ फोन उठाने के लिए है ही। हाँ, दरवाजा खटखटाएंगे, शामी मियाँ हैं ही, फोन लगाएंगे तो फला फला हजरात है ही, वो बता देंगे। नहीं, अपनी नस्लों को अपने सिलसिले के असरार और रुमूज से वाकिफ कराइए, अपने सिलसिले की अजमत से वाकिफ कराइए। दलाइल और बराहीन आपके दामन में होने चाहिए, आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत न पड़े। इसलिए कि अब सिलसिले के इन अकाबिर, इन अकाबिरीन, इन मुअतबर तरीन उलमा को मौका दीजिए कि ये वो काम करें जिससे सिलसिले की बुनियाद मजबूत से मजबूत तरीन होती चली जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना मदारियत को उरूज मिले, इसके लिए क्या करूं? मैं कहा कुछ मत कर, जब जब मस्जिद से आवाज आए हय्या अला सलाह तो हर मदारी सर पे टोपी रख के मस्जिद में पहुंच जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ मतलब मौलाना ये भी नमाज की बात करने लगे। हाँ जी, मदारे पाक में नमाज छोड़ी। मदारे पाक के कंधे पे मैंने जुब्बे का, दस्तार का, कुर्ते पैजामे का, एबा का गट्ठर कभी नहीं देखा। देखा तो एक मुसल्ला देखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस पे भी एतराज है कि एक लिबास इतना कैसे चलेगा, इतनी देर तक कैसे जारी रहेगा, न पुराना होगा न फटेगा न यह होगा। मैं कहता सुन, आ उठा तफसीर जलालैन, आ उठा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की तफसीर दुर्र मंसूर, और देख बनी इस्राइल की कौम जब वादी तय में पहुंची थी, एक ऐसी वादी जिसमें 40 साल रही, पूरा दिन बनी इस्राइल के लोग चलते, रात को आराम करते, सुबह नींद खुलती, देखते जहां से चले हैं वहीं पहुंचे। अरे अल्लाह के नबी मूसा, ये क्या हो रहा है? हम कब इस वादी से बाहर निकलेंगे? महीनों हो गए घूम फिर के इसी वादी में हैं, हमें प्यास लगी है, हमें भूख लगी है,
हमारे सर पे छत नहीं है तो क्या करें? तो उठाइए कुरान। कुरान ऐलान कर रहा है वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, अल्लाह ने उनके सरों पे साया दिया बादल का। व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना व सलवा, उन पे मन्ना व सलवा नाजिल किया। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, और जब मूसा ने अपनी कौम से शिकायत की कि कौम की अपने रब से कहा कि कौम प्यासी है, शिकवा किया प्यास का, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया अपना आसा मूसा मारो पत्थर पे, इससे पानी जारी होगा। मूसा ने आसा मारा, कहाँ मारा? पत्थर का पहाड़ था उस पे मारा नहीं, जनाबे मूसा के झोले में एक इतना बड़ा पत्थर था हथेली के बराबर का, उसको निकाला, उस पे ज़र्ब मारी अपने असा से, उसमें से पानी के चश्मे जारी हुए। एक दो तीन चार, कौम कहती हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, और कुरान कह रहा 12 चश्मे जारी हुए। सुभान अल्लाह, सुभान। क्यों? का ये मूसा की कौम है, 12 हिस्सों में बटी है, हर एक को फैज़याब करने के लिए हमने पत्थर से 12 चश्मे जारी किए। मैंने कहा बनी इस्राइल को प्यास बुझाने के लिए 12 चश्मे मिले, उम्मत मोहम्मद को क्या मिलेगा? तो आवाज आएगी। इसीलिए तो मौलाए कायनात से इमाम मेहदी तक 12 इमाम रखे हैं, ताकि इनके जरिए से पूरी कौम को, पूरी उम्मत मोहम्मदिया को फैज़याब किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फिर क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, अल्लाह के नबी मूसा, ये जो हम लिबास पहने हुए हैं ये पुराने हो जाएंगे, ये फट जाएंगे, इसमें से बदबू आएगी, ये बोसीदा होंगे, करम कीजिए, हमारे कपड़ों का इंतजाम कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं परवरदिगार ये कब तक रहेंगे इस सहरा में, वादी में? 40 साल। तो लिबास का क्या होगा? उलमा फरमाते हैं जब तक कौम मूसा वादी तय में रही, लिबास बदलने की जरूरत न पड़ी। जिसने जो लिबास पहना था 40 साल तक एक ही लिबास काम आता था, न फटा हुआ, न फटा, न पुराना हुआ, न गंदा हुआ, न मैला हुआ, न बोसीदा हुआ, वैसे था चमचमाता, वैसे चमचमाता रहा। यहाँ तक के उलमा कहते हैं जो बच्चा पैदा हुआ उसको जो लिबास पहनाया गया, फिर वो धीरे धीरे नशोनुमा पाके बढ़ता रहा, लिबास बदलने की जरूरत न पड़ी। वही लिबास जो बचपन में पहनाया था वो जवानी तक उसके जिस्म के साथ बढ़ता रहा, नशोनुमा पाता रहा। जैसे जैसे कद बढ़ता गया लिबास भी खुद ब खुद बढ़ता चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो अक्ल के अंधों, अगर मूसा की कौम के लिए लिबास बढ़ सकता है, पुराना नहीं होता, फटता नहीं, मैला नहीं होता, तो उम्मत मोहम्मदिया में मुस्तफा करीम के लख्ते जिगर के लिए अगर यही करामत बन के जाहिर हुई तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? जितना तुम बनी इस्राइल की फजीलत मानते हो, कम से कम उतना तो उम्मत मोहम्मद की फजीलत मानो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बनी इस्राइल के लिए तस्लीम कराएं वो रसूल खुदा की उम्मत के लिए तस्लीम करने में मौत आ रही है। अजीब तमाशा बना के रखा, जी जी, सुभान अल्लाह। अजीब मिजाज है हमारा। उठाइए तारीख, उठाइए। असल मसला क्या है मैं बताऊं आपको, एक्चुअल रीजन क्या है। थोड़े बहुत पढ़े लिखे, अच्छा जो खूब पढ़ लिख ले फिर वो सिलसिले का इनकार नहीं करता, फिर वो कायम हो जाता। नहीं, ये वो सिलसिला है जिस सिलसिले को परवरदिगार आलम ने करामत अता फरमाई है कि जितने सिलसिले यहाँ पे मौजूद हैं भारत में, हर एक में इस सिलसिले की रोशनी 100 इस सिलसिले का फैजान मिलता था, मिलता है, कयामत तक मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मदारुल आलमीन, दमदार दमदार, मसलके इमाम आज़म, मसलके इमाम आज़म, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया गौर फरमाइए, ज़हनों को हाजिर रखिए। जी मुझे पता है आपको शगफ है शायरी से, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं, मगर थोड़ी देर बैन सुतूर के जरिए हम लोगों को भी खड़े होने दीजिए। क्या मसला?
मसला वहां आता है कि जब आधे अधूरे लोगों को बुला करके स्टेज की जीनत बनाई जाती है। अल्लामा खलीक साहब किबला वो एक गांव में चौधरी साहब थे, उनके इलाके का एक बच्चा पढ़ने चला गया, पढ़ लिख के आया तो चौधरी साहब से मुलाकात हुई, बेटे क्या करते हो? कहा मैं आलिम दीन हूँ और ये पढ़ा हूँ वो पढ़ा हूँ और इतना इल्म हासिल किया है, इतनी फजीलत हासिल की है, ये है वो है। तो चौधरी साहब आप भी कुछ पढ़िए लिखिए। कहा उससे क्या होगा? कहा आप मंतिक पढ़िए। कहा उससे क्या होगा? कहा उससे शऊर बढ़ेगा, उससे आगाही बढ़ेगी, उससे दानिशमंदी आएगी, अक्लमंदी आएगी, अक्ल में इजाफा। कि ये इल्म मंतिक है क्या, इससे होता क्या? कल को मैं बताता हूँ आपको। चौधरी साहब मैं बताता हूँ। क्या? कहा आपके घर में कुत्ता है? कहाँ है? घर में कुत्ता है। कहा अच्छा, इसका मतलब है कि आपके घर में जानवर भी हैं, गाय बैल बकरी भैंस। कहाँ है? कहा अच्छा, इसका मतलब आपका घर बड़ा है, बड़े घर में रहते हैं आप। कहाँ? ये भी सही है। कहा बड़ा घर इसलिए है कि आपके पास खेती बाड़ी ज्यादा है। कहाँ? वो भी है। का इसका मतलब यह है कि आपके घर लोग सब अमानतदार हैं, अमीन हैं। कहाँ हैं? का इसका मतलब यह है आप उस अमानत को लेके चल रहे हैं, इसका मतलब आपकी मां नेक, मुत्तकी और परहेजगार, वालिदैन आपके नेक हैं। कहाँ? वो भी है। मगर एक बात बता, ये सब तुझे कैसे पता चल रहा है? यही तो मैं कहना चाहता हूँ चौधरी साहब कि मंतिक हासिल करो, इल्म, उससे शऊर और आगाही आती है। और आपको एक सवाल मैंने किया और सारा मामला आपका मेरे सामने खुल के आ गया। चौधरी साहब ज्यादा होशियार। उन्होंने कहा कितने साल से पढ़ रहे हो आप? का 16 साल हो गए। कहा अच्छा, तुझे 16 साल लगे? मैंने तो बस 2 मिनट में सीख लिया। 16 साल में तुझे ये पता चला कि ये सवाल पूछेगा तो ये जवाब आएगा, तो इसका मतलब ये है मैं तो 2 मिनट में सीख गया, मुझे सब आ गया। अब निकले सुबह सुबह घर से शेरवानी पहन के, छड़ी लेके कि कोई काबू में आए तो उसको भी सिखाएं। रात को क्या सीखा है? पूरा गांव घूम के आए, कोई मिला ही नहीं। घर में वापस आ गए, अभी बैठे मोजे उतार रहे थे कि सामने से उनका खादिम, उनका नौकर कल्लू गोबर साफ कर रहा था। वो समझ गए कि ये आदमी मेरी सुनेगा। इधर आओ कल्लू, इधर आओ। आके वो जी मालिक का देख, मंतिक पढ़ा कर, उससे शऊर और आगाही बढ़ेगी। का उससे क्या होगा? का उससे दानिशमंदी आएगी। का उससे अक्ल में गहराई और गिराई आएगी। का उससे क्या होगा? मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे आसान भाषा में समझाओ। का सुनो चौधरी साहब सुन, अब समझाता हूँ। तेरे घर में कुत्ता है? उसने कहा नहीं। अरे वो हाँ कहता तो अगला सवाल था ना उनके पास। का कुत्ता है? का नहीं। चुप। थोड़ी देर चुप रहे। का सुन, कल से काम पे मत आना। का चौधरी साहब जिसके पास कुत्ता ना हो उसको काम से निकाल दिया जाता। का बात वो नहीं है। का क्या? का तेरी माँ तेरे बाप नेक नहीं है। का कैसे? कल रात को सीख के आया हूँ, जिसके घर कुत्ता होता है उसके माँ बाप नेक होते हैं। तेरे घर में कुत्ता नहीं है, तेरे माँ बाप नेक नहीं। तो ये जो चौधरी साहब लोग होते हैं ना, थोड़ी बात सुन के चौराहे पे बैठ जाते हैं। मसला उनसे, जो बिलगेराम जाके चले जाते हैं, मसला उनसे। जो कूड़ा जहानाबाद तक जाते हैं, मसला उनसे नहीं है। जो बहराइच शाहजमल तक जाते हैं, मसला उनसे नहीं है। जो शेख अहमद रिफाई और सरकार गौसे पाक, सरकार गरीबुन नवाज, सरकार साबिर पाक, सरकार वारिसे पाक, सरकार शाहे नक्शबंद तक जाते हैं, मसला उनसे नहीं है। मसला उनसे है जो बिलग्राम जाके लौट आते हैं। वाह 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 वाह। तो इन चौधरियों के मुंह ना लगिए। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा फलता फूलता सिलसिला अता फरमाया है कि भारत तो भारत है, हिंदुस्तान के बाहर सिलसिले रिफाइया के जो बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे जाके पूछो मदार किसको कहते हैं, तो वो कहते नजर आएंगे जो बादे वफाते ज़ाहिरी भी
फरिश्तों सा तसर्रुफ रखे उसे औलिया की जबान में मदार कहा जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मदार क्या है ये शाह हमजा इन्हीं से पूछिए, वो बताएंगे कि बादे विसाले ज़ाहिरी भी जब मैं उनके रोजे की जालियों के सामने जाके ठहर गया, जो अपने रोजे से बाहर आकर मुझे सीने से लगाकर दुआए बशमुख की इजाजत अता करके मेरे ख्वाहिशे दीनी की तकमील कर गए, उसे जिंदा शाह मदारुल आलमीन कहा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो आओ आकर के पूछो किससे, आलमगीर औरंगजेब से कि मदार किसको कहते हैं, तो वो घुटनों के बल दरबारे मदार में हासिल होकर ये ऐलान करता जाएगा कि ऐ औलियाए ज़माना, अगर चाहते हो तुम्हारी विलायत में 4 चांद लगे तो इस दर पे आओ, बया कि औजे कमाल राज हो इजाज आजा, जो बड़ों को बड़ा कर दे उसे मदार कहते हैं, जो ऊंचों को ऊंचा कर दे उसे मदार। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इन चौधरियों से न पूछो कि मदार कौन है, पूछना है तो इन औलियाए किबार से पूछो कि मदार किसको। आज आए हो मदारे पाक के मिशन को अपना लो, एक सिफत, एक किरदार, एक आदत मदारे पाक की अपने साथ लेके जाओ यहां से। हाँ, दम मदार का नारा लगाया चले गए, ये सारा मजमा बैठा हुआ है। मैं कहता हूं एक आदमी हाथ उठा के बताए जो इसको नारा नहीं समझता। मैं ये नारा नहीं है, दम मदार ये नारा नहीं है, ये वजीफा है। हमारे बुजुर्गों ने 1.25 लाख का खत्म किया है दम मदार का। जी तुम आधे हो, चौधरी हो, 2 मिनट सुनिए, वहां से चल दिए। दम मदार का वजीफा किया किसने? बाबा गफूर, अब्दुल गफूर उर्फ बाबा कपूर। वो सिर्फ दम मदार कहते थे, बाकी कुछ नहीं कहते। बादशाह ग्वालियर के बादशाह ने जब देखा कि फकीर की कोठी, फकीर की झोपड़ी के सामने बहुत भीड़ लग रही है लोगों की, तो उसने कहा कुछ तोहफे वोफे भिजवाओ और उनकी जो है नशिस्ता को यहाँ शिफ्ट करवाओ ताकि लोग जाने कि मैं कौन हूँ, मेरे दरबार में भीड़ लगी। एक तश्त भर के हीरे जवाहरात भेज दिए। बाबा गफूर उर्फ बाबा कपूर ग्वालियर की सरजमीन तशरीफ फरमाते, धूनी लगा रमाई हुई थी, हाल में थे, मस्त थे, वज्द में थे। बादशाह ने ये भेजा है आपके लिए, इधर ला, करीब लाया, थाल उठाया हीरे जवाहरात का, उठा के सारा का सारा पलट दिया, उस जलती हुई आग में डाल दिया। तड़क के सारे जवाहरात, सारे मोती सब के सब पिघलने लगे, सब के सब जो है टूटने लगे, सब खत्म, जीरो। बादशाह तक खबर पहुंची। बादशाह ने कहा फकीर को बुलाओ, हम सवाल करेंगे, हमारी तौहीन हुई है, ये स्टेट की तौहीन हुई है, ये गवर्नमेंट की तौहीन हुई है। बुलाए गए, आए तो कैसे आए? एक फटा हुआ बोरिया था, लाके दरबार में बिछाया, उस पर बैठ गए। बोलो क्या कहते हो? कि तुमने हमारे हदिये का, हमारे तोहफे का अपमान किया है, हमारी भेंट का अपमान किया है। या तो मेरे हमें हीरे जवाहरात वापस करो, या तो फिर एक काम करो, सजा के लिए तैयार हो जाओ। स्टेट की इहानत की सजा है कत्ल, मौत। या तो मरने के लिए तैयार हो, या तो मेरे जवाहरात वापस करो। इतना सुनना था। बाबा गफूर उर्फ बाबा कपूर ने अपनी नशिस्तगाह से उठकर उस फटे हुए बोरियों को हवा में उठाया और उठाने के बाद नारे दमदार लगाना शुरू किया। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार का विर्द करते चले जाते, बोरियों को चुपते से हिलाते जाते। का उससे हीरे जवाहरात की बारिश शुरू हुई, जब तक के सारे दरबार में हीरे जवाहरात फैल गए। बादशाह, वज़रा, रोसा ताज्जुब से देख रहे थे। बाबा कपूर ने कहा है राजा, इसमें से जो तेरे हैं वो ले जा, जो मेरे हैं फकीर को वापस कर। इतना सुनना था कि कदमों में गिर के कहता है, जिसके फटे बोरिए के अजमत का ये आलम हो,
उसकी दस्तक का क्या आलम है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल में ये है दमे मदार, ये दम मदार नहीं है, ये है क्या है, दमे मदार। दम है मुजाफ, मदार है मुजाफिले। और ये उलमा जानते हैं मुजाफ मुजाफिले में मकसूद मुजाफ होता है। दमे मदार में मदारे पाक की कुव्वत, ताकत, मदारे पाक का फैज़, मदारे पाक की रोशनी मुराद है। यानी जब दम मदार कहते हो तो दिल में ये इरादा रहे कि मदार का फैज़ हम तक पहुंच रहा है और हमारा बेड़ा पार हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये औलिया अल्लाह का नारा नहीं है, वजीफा है। बताओ कितने लोग हैं जब बच्चा बीमार होता है तो खुद दम मदार कह के दम कर देते हैं। वो तो सोचते हैं कि ये तो नारा है साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदार। नारे तक इसको सीमित कर दिया। ये नारे तक सीमित नहीं है, ये वो वजीफा है जिसने पढ़ लिया। इस वजीफे ने पढ़ने वाले को सैफे ज़बान बना दिया। वो जो कहता चला जाता है परवरदिगार आलम उसे करता चला जाता है। उसकी जबान से निकलता है, रब तबारक व तआला कुन के हुक्म से उसे मुकम्मल फरमा देता है। दरबार मदार में पहुंचे, जियारत की, सुभान अल्लाह, उल्टे कदम वापस आ गए। आए चालियों को चूमा, वापस आ गए। मदारे पाक के दरबार में हाजिरी के वक्त बस मदारे पाक का तारुफ खुद मदारे पाक की ज़बानी सुन लीजिए, बात खत्म। फरमाते हैं अना हलवियो इस्मी बदीउद्दीन। जोर से कहिए, कितनी जोर से कहा, जोर से सारे लोग कहें। सारे हाथ को बुलंद करके एक बार नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए उनसे गुजारिश है कि हाथ उठाए। नारे तकबीर। नमाज पढ़ने आए हैं आप, हाथ बांध के खड़े हैं, फिर दोनों हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदार, दम मदार। तो मदारे पाक क्या फरमाते हैं, अना हलवियो इस्मी बदीउद्दीन, मैं हलब का रहने वाला हूं, मेरा नाम बदीउद्दीन है। बे उम्मी व अबी हसनी व हुसैनी, मैं अपने माँ की तरफ से इमाम हसन की नस्ल से हूँ, मैं अपने वालिद की तरफ से इमाम हुसैन की नस्ल से हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो तुम्हें मदार से बैर है या इस निस्बत से बैर है या इस नस्ल से बैर है? फला 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 एक एक का नाम सब लेके कहने वालों, तुम्हारे लिए मैं एक मशवरा दे के अपनी बात खत्म करता हूँ। बस मशवरे पे गौर करना। एक मशवरा है जिसको सादात आले रसूल, अहले बैत, नबी के घर वाले, नबी की असल अच्छी न लगती हो तो बस वो एक काम करे, जब नमाज में दुरूद पाक पे पहुंचे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तो यही ठहर जाए और ठहर के कह दे, परवरदिगार आले मोहम्मद तो कह रहा हूं, मगर फला 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 को छोड़ के बाकी सब पे रहमत दे। तो आवाज आएगी जो मेरी मोहम्मद का आल है, तेरी रहमत का ख्वास्तगार नहीं, तेरी रहमत का भेजने का मोहताज नहीं, मेरे हबीब के खून की निस्बत उसके लिए रहमत पाने को काफी व वाफी है, उसके लिए हमेशा हमेश के लिए काफी रहेगी। तो जब नमाज में तुम कुछ आले रसूल को अलग, कुछ को अलग करने का हक नहीं रखते, दुरूद में कुछ को अलग करने का हक नहीं रखते, तो तुमको दुनिया में किसने ये हक दिया कि तुम आले रसूल में बंटवारा करके कहो ये हमारे हैं, ये हमारे नहीं। नहीं, जिनकी रगों में नबी ये करीम का खून गर्दिश कर रहा है, वो मुस्तफा की निस्बत से कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, सुबह क़यामत तक हमारा रहेगा। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मदारियत को मजबूत करने के लिए
जी मदारियत को तक़वियत देने के लिए मदरसे, तालीम का, ट्यूशन क्लासेस, जिसमें अपने नौजवानों को सिलसिले की अहमियत, इफादियत, अजमत बताई जा सके, सिलसिले का फैजान समझाया जा सके, इस सिलसिले के रुमूज और असरार से वाकिफ कराया जा सके, उसके साथ अपने बच्चों को तालीम और तरबियत अता करो। आज दुनिया एक अजब मोड़ पे खड़ी है। याद रखो, जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया कदम रख रही है, उसमें हमारा कहीं भी वजूद बतौरे मुस्लिम नजर नहीं आ रहा। एक कौम मुसलमान होने के नाते उठ खड़े हो, अपनी तारीख, अपनी हिस्ट्री को उठा करके देख लो। क्या हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद 400 साल तक जो दुनिया ने तरक्की की है, सारे साइंसदान मुसलमान थे। इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे, जाबिर इब्ने हय्यान हो, अल्लामा उंदुलसी हो, इमाम रय्यान हो, इमाम कारूनी हो, इमाम बैरूनी हो, जितने भी साइंसदान थे वो सब के सब मुसलमान थे। जब से हमने कुरान और अहले बैत से दूरी इख्तियार कर ली, आलम यह है कि कुरान पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अहले बैत की बात आए तो अल्लाहु अकबर, जहां फायदा देखा, जहां अपनी बोली देखी, उनके साथ जुड़ गए। जिस सादात को देखा कि हमारी उससे नहीं बन रही, मेरा मिजाज उससे नहीं मिल रहा, तो उसका बाइकाट शुरू कर दिया। थोड़ा सा शर्म करें, थोड़ी सी हया करें, जरा सोचें कि ये सादात हैं कौन? ये वो हैं जिनकी रगों में रसूल करीम का खून गर्दिश कर रहा है। अल्लाहु अकबर। कुरान में परवरदिगार आलम जिनकी कस्में याद फरमाता है, कभी नबी की नालैन की कसम, कभी नबी के शहर की कसम। ये शहर को नबी से आरजी निस्बत है, मगर ये जो सादात हैं इनसे आरजी नहीं, इनसे मुस्तकिल निस्बत है, इसलिए कि इनकी रगों में रसूल का खून गर्दिश कर रहा है। तो कुरान की तालीम को आम करो, मोहब्बत अहले बैत को अपने सीनों में रखो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया और आखिरत दोनों परवरदिगार आलम बुलंद कर देगा, दोनों में इज्जत व वक़ार अता फरमाएगा। रब्बुल आलमीन हमें सरकार मदार पाक की बारगाह का दरियुज़ा कर रखे, खादिम व जारूद कश रखे। इस्लाम जिंदाबाद, नारे दमदार पाइंदा।